पास ये एक मास है और दूसरा मास आपके पास ये, दोनों मास बराबर हैं, ठीक है? यस सर। दोनों मास क्या है? बराबर। अब ये सेंटर पॉइंट से इसको खींच सकता है और ये सेंटर पॉइंट से इसको खींच सकता है। सर सेंटर पॉइंट से सर्कल तक के फासले को क्या कहते हैं? रेडियस। सर्कल से सेंटर पॉइंट तक के फासले को रेडियस। सर ये जो खींचने की सलाहियत है इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता हूँ। क्या कहता हूँ बेटा इसको? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता हूँ। क्लियर है? यस सर। मासेस एक जैसे, अभी ये मासेस छोटे, मासेस बड़े कर देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मासेस छोटे कर देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, कम बोलते हैं। मासेस बड़ा कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रही है? मासेस कम कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रही है? जब दोनों चीज़ें बढ़ती हैं या दोनों चीज़ें कम होती हैं उसको क्या कहते हैं? रास मुतनासिब। हाँ, रास मुतनासिब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? उर्दू में रास मुतनासिब कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? कशिश क़ुव्वत। ठीक है, क़ुव्वत की कशिश। सही है, समझ में आया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो क़ुव्वत की कशिश है, जिस कशिश से क़ुव्वत उसको कहते हैं इधर आ जाओ। जी अस्सलाम। अच्छा बेटा, अब ये जिस्म को अगर हम मैं बड़ा कर दूंगा, इस जिस्म को ये बड़ा कर दूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। मासेस कम करूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी? जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हो, सर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक एफ है और एक एम है। दोनों या तो बढ़ रही हैं या तो दोनों क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। नीचे जाने को सर कम कह रहे हैं, ऊपर जाने को सर बड़ा कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा सर जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हों, दोनों चीज़ें कम हो रही हों तो उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, रास मुतनासिब कहते हैं। तो सर कितने मास हैं यहाँ पर? ये दो। एक का नाम है वन है और दूसरे का नाम क्या है? M2। सर ये दोनों मासेस यहाँ आ जाएंगे। हाँ बेटा, समझ में आ गई बात या नहीं आई? यस सर। सर ये वाली साइन क्यों आई? अभी बताया था भाई, मासेस ज़्यादा होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, मासेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? क्लियर हो गई बात या नहीं? सर आगे बढ़ते हैं। सर इसकी मिसाल ऐसा कर लेते हैं कि मुख्तलिफ बॉल रखी हुई हैं वहाँ पर, सब एक जैसी हैं और शाहिद अफरीदी उठा के वो बॉल फेंक रहा है विकेट कीपर को। एक बच्चा आता है, शरारत करता है और उस बॉल की जगह फुटबॉल रख देता है। अब क्या होगा? अब वो तेज नहीं फेंक पाएगा। हाँ, क्यों? मास क्या हो गया? बढ़ गया। समझ में आ रही है बात या नहीं है? Yes, इसका मतलब है मास के बड़े होने से इनके ताल्लुकात में क्या आएगा? फर्क आएगा। ये पेश करने वाला आपके पास लॉ जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहलाता है। क्या कहता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तजाज़ुब का कानून, कायनात के तजाज़ुब का कानून। सही है, क्लियर है बिल्कुल। सर इसका दूसरा हिस्सा आप क्या लिखेंगे? इसका दूसरा क्या लिखेंगे? आर है, ठीक है। हाँ, और ये आ जाएगा, ये साइन आएगी और यहाँ क्या आएगा? क्यों? सर वो बिलक्स में जाना चाहिए। बिलक्स में किसके? R2 के। तो वो तो हम मास कह रहे हैं ना। F तो हाँ भाई, क्या करें? अब ज़रा गौर से सुने। सर मासेस छोटे पड़े हों तो फ़र्क हो जाता है। हाँ बेटा, अब ज़रा एक मास को मैं ले गया वहाँ पर, एक मास को मैं ले गया यहाँ पर, फासला क्या हो गया? बढ़ गया। फासला क्या हो गया? बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है कम? कम। क्यों? मासेस एक दूसरे से क्या हो गई? दूर।
मासेस एक दूसरे से क्या हो गई? दूर हो दूर। सही है, समझ में आ रही बात या नहीं आ Yes, रही? sir. मासेस एक दूसरे से क्या हो गई? दूर हो गई। दूर हो गई हैं। वो शायद अफरीदी वाली बात फिर कहीं और से आ गई थी, छोड़ दें उसको, दिमाग कहीं और चला गया तो उसको। सर अब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ भाई एक मास को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, यस सर, एक मास को मैंने यहाँ रखा बेटा। सर अब आपके पास इन दोनों के दरमियान फासला क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया, सर फासला बढ़ने से एफ पर फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, हाँ बेटा, फासला बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर फासला कम कर दूं तो फोरेक्स में बढ़ फोर्स ऑफ जाएगी, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, एक कम कर रहा हूं तो दूसरा बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ा रहा हूं तो पहला वाला क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहलाता है, बिल अक्स मुतनासिब। बिल अक्स, क्या कहलाता है ये? बिल अक्स, सर अब क्या रिलेशन बन रही है? अब बन रही है सर यहाँ सिर्फ आर आएगा। आर, सर क्यों? क्यों? उसकी वजह देखें बेटा, ये रहा एक और ये रहा एक, आर इंटू आर स्क्वायर। सर कितने हिस्से हो गए? दो दो हिस्से। इससे कौन कौन से? F, ये वाला और एक। ये ये वाला, वाला सर इन दोनों को एक जगह कर दें। एक जगह करने का मतलब एफ कितनी दफ़ा लिखा है? एक बार प्रोपोर्शन ना, की साइन कितनी दफ़ा एक है? बार, एक दफा M1 M2 और 1 आएगा। वन आएगा, वन नहीं आएगा। नहीं, क्यों? सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल। नीचे क्या आ जाएगा? आर टू स्क्वायर, समझ में आ गई बात? यस सर, ऐसा ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन कहलाती है, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? तो इसको हटाते हैं तो इज इक्वल टू क्या लगाते हैं? कांस्टेंट कांस्टेंट, याद है आप लोगों को? सर पहले से क्या लिखा हुआ है? M2 M1 R अपॉन आर स्क्वायर, सर मुस्तकिल की जगह, कांस्टेंट की जगह क्या लिखेंगे? जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की शायद वैल्यू होती है, हाँ बेटा। 6.10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ये हो गई इसके डेरिवेशन। पहला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो ख़त्म हो गई। सर इसकी स्टेटमेंट भी तो आएगी। हाँ वो भी है। सर वो स्टेटमेंट क्या है? बहुत आसान, इन दोनों को देख के पढ़ दूंगा, पहली को और दूसरी को, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मासेस, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस क्यों बोला? हासिल सर कमियतों के क्यों बोला सर ने? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। नहीं है। जब साइन नहीं है तो प्रोडक्ट है, हासिल ज़र्ब है। तो सर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कुव्वत रास मुतनासिब है M1 कमियतों के हासिल ज़र्ब के। हो गया ये? याद हो गया हिस्सा? यस सर इस हिस्से में आई। अब वो आपके पास रास मुतनासिब नहीं है, एक ऊपर, हाँ अब बिलक्स मुतनासिब है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कौन? फोर्स है। बिल अक्स मुतनासिब है किसके? फॉर ये स्क्वायर लिखेंगे, मुरब्बा। और ये क्या लिखेंगे? रेडिएशन, रेडियस नहीं लिखेंगे, फासला, फासला। किसके दरमियान? ये जो सेंटर पॉइंट जो है ना, सेंटर पॉइंट, मरकजी नुक्ता, उसके दरमियानी फासला। कुछ समझ में आया है नहीं? अभी बनाते हैं इसका स्टेटमेंट, तो पहले हिस्से समझ लें। सर ये क्या है? पहला लिख लेंगे हम भाई, फोर्स जो है वो हासिल ज़र्ब है कमियतों के। यहाँ क्या लिखेंगे? हासिल ज़र्ब नहीं, बिल अक्स मुतनासिब। यहाँ रास मुतनासिब, यहाँ क्या आएगा? बिल अक्स, तो फोर्स जो है बिल अक्स मुतनासिब है किसके? स्क्वायर, एक तो पहले लिखेंगे मुरब्बा, मुरब्बा, और फिर लिखेंगे भाई वो दोनों के दरमियानी जो, हाँ फासला है, कतर के दरमियान फासले। हाँ, समझ में आई बात या नहीं है? यस सर, कोई परेशानी किसी? नो सर, भाई पहले इंग्लिश में बनाता डेफिनेशन, इंग्लिश, दो को एक जगह कर रहा हूँ इंग्लिश में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों जगह एक ही लफ्ज़ आ इज डायरेक्ट, पहले इसके लिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, masses and inversely proportional, नीचे है ना बिलक्स, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। पहला स्क्वायर आएगा। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये रहा इन दोनों सेंटर्स के दरमियानी फासला। समझ में आ गया नहीं? उर्दू में बना रहे हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कशिश की क़ुव्वत, रास मुतनासिब है कमियतों के हासिल ज़र्ब के।
और बिलअक्स मुतनासिब है दरमियानी फासले के मुरब्बे के। आ गई बात समझ में या नहीं है? यस सर। ये लिखना है यहाँ पर, ये डेरिवेशन करनी है। 7 नंबर की या 6 नंबर की मुफ्त का सवाल है, कर लेंगे, Yes, sir. पक्की बात है। आज जाके उतार लेंगे, पहले खुद डेफिनेशन उतारेंगे, जो इंग्लिश में उतारेंगे। कैसे? एफ से क्या होता है? फोर्स ऑफ Force of अट्रैक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट का लफ्ज आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। masses. इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, स्क्वायर, ये स्क्वायर पढ़ेंगे इंग्लिश में, पहले स्क्वायर पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन देयर, Center. उर्दू में क्या है? ज़्यादातर बच्चे उर्दू में, Fast. क़ुव्वत, कशिश की क़ुव्वत है। रास मुतनासिब है रास में कमियतों के हासिल ज़र के, याद भी नहीं करना, ऐसे ही देख के पढ़ो। क़ुव्वत कशिश, रास मुतनासिब है कमियतों के हासिल ज़र के, और बिलक्स मुतनासिब है फासले दरमियानी फासले के मुरब्बे दरमियाने फासले के मुरब्बे के। छुट्टी हो गई, नहीं याद हो रहा, किताब से देख के 1 दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा लिखें, 3 दफ़ा याद हो जाएगा। मुफ्त का सवाल है, सेक्शन सी का। कितने जिस्म हैं इसमें? 2 जिस्म। इसी को देखते हुए वो एक सवाल और बना देता है। 6 मिनट हो गए, 11 मिनट बंद कर दूसरा।